हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 26 मार्च का डीडी न्यूज। आंध्र प्रदेश में बस एक्सीडेंट, 13 पैसेंजर्स जिंदा चले। आसपास पीएनजी कनेक्शन अवेलेबल है तो लेना ही होगा, वरना 3 महीने में एलपीजी सप्लाई होगी बंद। चंडीगढ़ में नशे में धुत डिलीवरी बॉय का वीडियो हुआ वायरल। लोगों का डर, क्या इंडिया पहुंच चुका है ज़ॉम्बी ड्रग? ईरान ने इंडिया को बताया फ्रेंडली नेशन, हार्मुज स्ट्रेट का रास्ता क्लियर। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम डिस्ट्रिक्ट में एक प्राइवेट ट्रैवल बस और डंपर में टक्कर लग गई और बस में आग लग गई। अकॉर्डिंग टू द हिंदू, इससे बस में सवार 13 पैसेंजर्स जिंदा जल गए। ऑफिशियल्स का कहना है कि हरि कृष्णा ट्रैवल्स की बस तेलंगाना के निर्मल से नेल्लौर जा रही थी। एक्सीडेंट आज सुबह करीब 6 बजे हुआ। आग को कंट्रोल करने के लिए अराउंड 3 घंटे का वक्त लग गया। मरकापुरम के एसपी वी हर्षवर्धन राजू ने कहा है कि डंपर ड्राइवर के साथ 22 इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। बता दें कि इस बस में टोटल 35 पैसेंजर्स थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस एक्सीडेंट को लेकर शोक व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने मरने वालों की फैमिली को 2-2 लाख रुपए और इंजर्ड लोगों के लिए 50-50 हजार रुपए के रिलीफ फंड का भी अनाउंसमेंट किया है। मिडिल ईस्ट में वॉर की वजह से हुए एनर्जी क्राइसिस को लेकर इंडियन गवर्नमेंट लगातार एक्शन ले रही है। अब गवर्नमेंट ने नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026 लागू किया है। इसके तहत अब आपको पाइप वाली गैस यानी कि पीएनजी कनेक्शन लेना कंपलसरी होगा। गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आपके घर के पास गैस पाइपलाइन आ गई है और आपने पीएनजी कनेक्शन नहीं लिया है तो अगले 3 महीने में आपके घर आने वाला एलपीजी सिलेंडर बंद कर दिया जाएगा। ऑल्दो इसके लिए पहले लोगों को नोटिस देकर वार्निंग दी जाएगी और उसके बाद भी अगर कोई कनेक्शन नहीं लेता है तो 90 डेज के बाद उसकी एलपीजी सप्लाई को रोक दिया जाएगा। अलॉन्ग विद दैट, अगर कोई कंपनी पाइपलाइन के लिए रास्ता मांगती है तो सोसाइटीज को 3 दिन के अंदर परमिशन देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की बच्ची से रेप के केस में इनसेंसिटिव एटीट्यूड के लिए हरियाणा पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हरियाणा पुलिस ने विक्टिम को पुलिस स्टेशन बुलाया, जो कि बेहद शर्मनाक है। कोर्ट ने कमेंट किया कि इस अपराध में आपकी यही समझ है तो फिर कानून किसे कहेंगे? ये शॉकिंग है। पुलिस पीड़ित के घर क्यों नहीं जा सकती? क्या वो राजा है? इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हरियाणा कैडर की फीमेल आईपीएस ऑफिसर्स सहित 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई है। चंडीगढ़ में नशे में धुत डिलीवरी बॉय का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। डिलीवरी बॉय इस कदर नशे में धुत है कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। वो इसी हालत में सड़क किनारे पर एक जगह करीब 2.5 घंटे तक खड़ा रहता है। उसकी आंखें बंद थी, मुंह में बीड़ी थी, लेकिन वो लाइटर तक नहीं जला पा रहा था। इस बीच बीड़ी उसके मुंह में फंसी रही। ये वीडियो 24 मार्च का बताया जा रहा है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। इनमें जो सबसे कॉमन बात है वो ये कि ये ज़ॉम्बी ड्रग है। लोग डर जाहिर करते हुए ये कह रहे हैं कि क्या ज़ॉम्बी ड्रग अब इंडिया में आ चुका है। पश्चिम बंगाल विधानसभा इलेक्शंस के लिए बीजेपी ने कैंडिडेट्स की 3rd लिस्ट रिलीज कर दी है, जिसमें 19 नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस की विक्टिम की मां को भी पानीहाटी सीट से कैंडिडेट बनाया गया है। ऑन द अदर हैंड, सीएम ममता बनर्जी ने मैनागुड़ी में एक रैली के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी बंगाल को खत्म करना चाहती है और वो बंगाल को बिहार में मिलाने की प्लानिंग कर रही है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान फ्रेंडली नेशंस के लिए हार्मुज स्ट्रेट का रास्ता दे रहा है। अराक्ची ने बताया कि हम चाइना, रशिया, इंडिया, इराक और पाकिस्तान जैसे फ्रेंडली कंट्रीज को हार्मुज स्ट्रेट का रास्ता दे रहे हैं। मुंबई में ईरान के कॉन्सुलेट जनरल ने अराक्ची के इस बयान की जानकारी दी है। हार्मुज स्ट्रेट ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑयल और गैस की सप्लाई का जरूरी रास्ता है जो ईरान कोस्ट से होकर गुजरता है। इजरायल और अमेरिका के अटैक के बाद ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया है और यहां से गुजरने वाली कुछ शिप्स पर भी अटैक हुआ है। बांग्लादेश के राजबाड़ी डिस्ट्रिक्ट में 25 मार्च की शाम करीब 5 बजे एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां पर एक पैसेंजर बस दौलतिया टर्मिनल पर फेरी में चढ़ते वक्त पद्मा नदी में गिर गई। बस ढाका जा रही थी और इसमें करीब 40 पैसेंजर्स सवार थे, जिनमें से ज्यादातर ईद की छुट्टियां खत्म कर वापस लौट रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों को तैरकर अपनी जान बचाते हुए भी देखा गया। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया, हादसे में अब तक 23 लोगों की डेथ हो चुकी है, जिनमें 11 महिलाएं, 7 पुरुष, 5 बच्चे शामिल हैं और कुछ लोग अब भी मिसिंग हैं, जिन्हें ढूंढने का काम जारी है। फायर सर्विस की 4 टीम्स, 10 डाइवर्स, आर्मी, पुलिस, कोस्ट गार्ड और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और ऑलमोस्ट 6 घंटे की मशक्कत के बाद हमजा जहाज की मदद से लेट नाइट अराउंड 11:15 पर बस को नदी से बाहर निकाला गया। इस एक्सीडेंट के बाद पीएम तारिक रहमान ने इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर देते हुए 5 मेंबर्स की कमेटी बनाई है, जिसे 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। अमेरिका की एक कोर्ट ने माना है कि मेटा बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने में नाकाम रही है। न्यू मैक्सिको की जूरी ने माना है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऑब्सीन वीडियो और फोटो बच्चों को बहलाने, फुसलाने और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे खतरों से नहीं बचा सकते हैं। इस मामले में जूरी ने मेटा पर
3,141 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसी तरह के एक और केस में कैलिफोर्निया की एक जूरी ने मेटा और गूगल को एक लड़की के डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल माना है। लड़की ने आरोप लगाया था कि मेटा के साथ साथ बाकी सोशल मीडिया कंपनीज ने जानबूझकर ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो एडिक्टिव हैं। इससे उसकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ा। इस मामले में कोर्ट ने मेटा और गूगल पर 28 करोड़ रुपए का फाइन लगाया। बात इंडिया की करें तो लोकसभा में हाल ही में बताया गया है कि पूरे देश में 2021 से लेकर 2023 के बीच बच्चों के अगेंस्ट साइबर क्राइम के केसेस अराउंड 38% बढ़ गए हैं। 25 मार्च को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सब्जेक्ट वाइज का 16th एनुअल एडिशन जारी हुआ। रैंकिंग 5 स्ट्रीम के अलग अलग सब्जेक्ट्स में जारी की गई है। सभी सब्जेक्ट्स के टॉप 50 में सिर्फ 27 इंडियन यूनिवर्सिटीज जगह बना पाई हैं। इनमें 4 IITs, JNU और बिट्स पिलानी शामिल है। इस साल पहली बार मार्केटिंग स्ट्रीम में IIM अहमदाबाद ने जगह बनाई है। इसके अलावा IIT दिल्ली ने सबसे ज्यादा 6 सब्जेक्ट के टॉप 50 में जगह बनाई है। गवर्नमेंट ने एक बड़ा AI स्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें 15,000 स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने गूगल और यूट्यूब के साथ मिलकर शुरू किया है। इसके जरिए स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स को AI से जुड़े हुए प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाना है। खासकर मीडिया, एंटरटेनमेंट, एनिमेशन, गेमिंग और डिजिटल स्टोरी टेलिंग जैसे फील्ड्स इसमें शामिल हैं। IPL की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अब 29 साल के आर्यमन बिरला संभालेंगे। आदित्य बिरला समूह के कंसोर्टियम ने आर्यमन को टीम का चेयरमैन बनाया है। बिजनेसमैन कुमार मंगलम बिरला के बेटे आर्यमन खुद भी क्रिकेटर रहे हैं। उन्होंने 13 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। 2017 में पहली बार मध्य प्रदेश की ओर से ओपनिंग की थी और 2018 में IPL के राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 30 लाख रुपए में खरीदा था। ऑल्दो उन्हें कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिल सका था। इसके बाद 2019 में 22 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया था। वहीं राजस्थान रॉयल्स की बिक्री से ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर शेन वॉर्न की फैमिली को 460 करोड़ रुपए मिलेंगे। 2008 में शेन वॉर्न टीम से मेंटोर के तौर पर जुड़े। डील ये थी कि हर सीजन के लिए उन्हें सैलरी और 0.75% की पार्टनरशिप मिलनी थी। वो 4th सीजन से टीम से जुड़े और 2022 में शेन वॉर्न की डेथ हो चुकी है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि CCPA ने उन सभी होटल्स और रेस्टोरेंट को लेकर सख्त रुख अपनाया है जो कि कस्टमर्स के बिल में LPG चार्ज, गैस सरचार्ज या फिर फ्यूल कॉस्ट रिकवरी के नाम पर एक्स्ट्रा चार्जेस वसूल रहे हैं। CCPA ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए साफ कहा है कि चार्जेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। अथॉरिटी का कहना है कि फ्यूल, LPG, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ऑपरेशनल खर्चे बिजनेस की रनिंग कॉस्ट का हिस्सा है। CCPA ने यह भी क्लियर किया है कि मेन्यू प्राइस में सिर्फ एप्लीकेबल टैक्सेस ही जोड़ी जा सकते हैं और कोई हिडन चार्जेस उसमें नहीं होना चाहिए। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर मिली कंप्लेंट्स और मीडिया रिपोर्ट्स के बाद ये कार्रवाई की गई है। CCPA ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वाले होटल और रेस्टोरेंट के खिलाफ सख्त लीगल एक्शन लिया जाएगा। पथ को न मलिन करता आना, पदचिन्ह न दे जाता जाना, सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। इस कविता को लिखने वाली महादेवी वर्मा का आज 26 मार्च को जन्मदिन है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में उनका जन्म हुआ और उन्हें मॉडर्न टाइम्स की मीरा भी कहा जाता रहा। महादेवी वर्मा सिर्फ 9 साल की थी जब उनकी शादी हो गई, लेकिन पति के साथ उनका तालमेल नहीं बैठा। महादेवी वर्मा और उनके पति के विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे और इसी वजह से वो पति को छोड़ अपने मायके चली आई थी। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।